वहीं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में बाघ के खाल मिलने से सवाल उठते रहे हैं। महाराष्ट्र और ओडिशा को तस्करों का नया कॉरिडोर बनने की आशंका है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार घट रही है। छत्तीसगढ़ में बाघ कम होने की क्या है फैक्टर? सीमावर्ती जिलों में सक्रिय हैं तस्कर। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि प्रदेश में लगातार बाघों के खाल बरामद होते रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जितनी भी बरामदगी हुई वो पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों में हुई है। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले तस्कर कॉरिडोर तो नहीं बन गए हैं। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद बाघों की संख्या बढ़ नहीं पाई, जिसके बाद अब पर्यटकों को रिझाने के लिए दूसरे राज्यों से बाघों को लाने की तैयारी है। आशंका है कि पड़ोसी राज्यों से वन्य जीवों की तस्करी हो रही है। महाराष्ट्र और बिहार के रास्ते नेपाल सप्लाई की जा रही थी। सख्ती के बाद अब विशाखापट्टनम के समुद्री रास्ते से तस्करी की आशंका जताई जा रही है। इस कॉरिडोर से वन्य जीवों की खाल की तस्करी की जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि कुछ खाल ऐसे भी बरामद हुए जिनमें चोट के कहीं कोई निशान नहीं थे। यानी बाघ को किसी हथियार से नहीं मारा जा रहा है, बल्कि जहर देकर मारने का ट्रेंड बढ़ रहा है। यानी एक बात तो साफ है कि बाघों को मारा जा रहा है और अंगों की तस्करी भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में 5 बाघ लाने की बात कर रहे हैं। याद करिए, जन घोषणा पत्र में आपने गजराज परियोजना की बात की थी। 4 साल हो गया, वो परियोजना क्या हुआ? बल्कि आपने तो गजराज के नाम से छत्तीसगढ़ का चावल खाने तक का प्रयास कर लिया था। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बढ़ी है, वन्य जीव संरक्षण के लिए इनके एक भी प्रयास फलीभूत होते नहीं दिख रहे हैं। गजराज परियोजना की घोषणा करने वाली कांग्रेस के राज में 50 से ऊपर हाथियों की करंट लगने से, कीचड़ में फंसने से और विभिन्न कारणों से मृत्यु हो चुकी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर, उनकी संख्या बढ़ाने की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य प्रदेशों से बाघ लाए जा रहे हैं। यहाँ पे हाथी जो विचरण करते हैं दूसरे प्रदेशों से आकर, उनके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए अभयारण्य की स्थापना की जा रही है। और जो वन्य प्राणी है, चाहे चीता हो, भालू हो या जो अन्य प्रकार के प्राणी हैं, उन सबकी संरक्षण की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कहा जा रहा है कि बाघों की सुरक्षा में चूक हो रही है, इसीलिए शिकारियों को मौका मिल रहा है। ये स्थिति तब है जब प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। छत्तीसगढ़ जंगल के मामले में देश में 4थे स्थान पर है, लेकिन प्रदेश में अब गिनती के बाघ बचे हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि देश भर में बाघों की संख्या 33% बढ़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 60% की कमी आई। 2014 में प्रदेश में बाघों की संख्या 46 थी। 2018 की गणना में सिर्फ 19 बाघ रह गए। 30 से ज़्यादा अधिक बाघों की खाल छत्तीसगढ़ में मिली है। ये विशेष रूप से कांकेर से लेकर के इंद्रावती तक के में बहुत मिली हैं। तो इतने तो हमारे यहाँ पर बाघ नहीं थे। इसका मतलब है कि ये पड़ोसी राज्यों से स्मगलिंग करके लाई जा रही है। तो पड़ोसी राज्य और हमारे राज्य को मिलकर के ये कार्य करना पड़ेगा। तो वैसे सबसे सेफ बाघों के लिए जो है अचानक मार्ग का और गुरु घासीदास, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास, ये बड़े सेफ हैं। अब सवाल है कि आखिर बाघों का संरक्षण क्यों नहीं हो पा रहा है। ये बताया जा रहा है कि नक्सलियों की वजह से दिक्कत आ रही है। नक्सलियों के कारण अधिकारी कर्मचारी कोर एरिया में नहीं जा पाते। घने जंगलों में पेट्रोलिंग नहीं हो पाती है। पेट्रोलिंग नहीं होने से शिकारियों को मौका मिल जाता है। अब सवाल है कि आखिर प्रदेश में टाइगर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि बाघों की मौत के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन कभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। साक्ष्य के अभाव में आरोपी छूट जाते हैं। इसके साथ ही जंगलों का दायरा कम हो रहा है। टाइगर रिजर्व में आवाजाही ज्यादा हो रही है। बाघों को प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल नहीं मिल रहा है। मतलब बाघों के संरक्षण के लिए जितने काम होने चाहिए उतने नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके बाघों की खाल की तस्करी के लिए लगातार खबरों में बने रहते हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में बाघ लाए जाने की खबरें हैं और बाघों का कुनबा बढ़ाने की भी खबरें हैं।
ऐसे में सवाल ये है कि बाहर से लाए जाने वाले बाघों की सुरक्षा चुनौती होगी, तो इस पर छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट मानते हैं कि चुनौती इसलिए होगी कि पिछले 10 सालों में कई तरह की तस्करी की खबरें छत्तीसगढ़ से या आसपास से मिलती रही हैं। अब वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि बाहर से लाए जाने वाले बाघों को सुरक्षित रखना है। वहीं छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इस पूरे मामले में राजनीति करते नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि 10 साल में 15 केस आ चुके हैं। ज्यादातर मामले कांकेर जिले में आते रहे हैं। किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट में पुलिस सबूत नहीं दे पाती। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देते हैं जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। छत्तीसगढ़